हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके हवाई क्यू। आप सभी का फिर से एक बार जीके हवाई क्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्टोरी जीके क्वेश्चन, जो आज 100 क्वेश्चन है और अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन तो हर विद्यार्थी को याद रहता है, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार है। क्वेश्चन नंबर 1, अल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था? अल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना एवं नेतृत्व किया? स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना एवं नेतृत्व किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा महिला राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश सरकार ने हैग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? ब्रिटिश सरकार ने हैग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? तो इसका सही उत्तर होगा 1912 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली की हत्या 1909 में किसने की थी? लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जन विली की हत्या 1909 में किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा मदन लाल ढींगरा ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, किस वायसराय के शासनकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? किस वायसराय के शासनकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना गुरिल्ला रणनीति से युद्ध लड़ने के लिए की गई थी? इसका राइट आंसर होगा सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 9, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किसने खालसा नामक सेना की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। खालसा नामक सेना की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल में द्वैध शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? तो इसका राइट आंसर होगा शाह आलम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सैडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, ये सभी का स्थापना 1917 के सैडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, अलीवाल की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? अलीवाल की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर है अंग्रेज और सिखों के बीच, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में
बताएं, देखते हैं कितने लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, नील विद्रोह से पहले किसानों को 20 कट्ठा में से कितने कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ती थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। इसी प्रणाली को 3 कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है? स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रेवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 ईस्वी में दी गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, मार्तंड वर्मा ने निम्नलिखित में से किस काल में त्रावणकोर पर शासन किया था? मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर पर किस वर्ष शासन किया था? इसका राइट आंसर होगा 1729 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जो 18वीं शताब्दी के भारत में उभरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता की, जिसका राइट आंसर होगा बेलगाम अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने कपूरथला राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्सा सिंह अहलूवालिया, ऑप्शन नंबर ए। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने कपूरथला राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 25, 18वीं शताब्दी में भू राजस्व संग्रह की इजारा प्रणाली सबसे पहले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जिसका उदय 18वीं शताब्दी में भारत में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। क्वेश्चन नंबर 27, अल्बुकर्क ने गोवा का अधिग्रहण कब किया था? अल्बुकर्क ने गोवा का अधिग्रहण कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1510 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के फ्रांसीसी के सपने को समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर होगा वांडी वॉश की लड़ाई, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस रियासत के राजा ने अपने राज को भूटानी आक्रमण से बचाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स की मदद मांगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कूच बिहार के राजा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, लॉर्ड डलहौजी द्वारा शीर्षक और पेंशन नीति के उन्मूलन का पहला शिकार निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, जेनेटू कानूनों का एक कोड 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश न्यायालयों में हिंदू कानूनों के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस पुस्तक का स्रोत क्या था? इसका सही उत्तर है विवाद भंगनव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन फकीर विद्रोह का नेता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फकीर विद्रोह का नेता मंजूम शाह था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? इसका राइट आंसर है एनफील्ड राइफलों की शुरुआत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, 1843 में जब भारतीय दास्ता अधिनियम पारित हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एलन ब्रो। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की किस वायसराय के शासनकाल के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 38, तीसरा एंग्लो बर्मी युद्ध निम्नलिखित में से किसके वायसराय के दौरान लड़ा गया था? तीसरा एंग्लो बर्मी युद्ध निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत भारत में विलय करने वाली अंतिम रियासत थी? इसका सही उत्तर है भोपाल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के वायसराय के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले लॉर्ड लिथगो ने निम्नलिखित में से किस पद पर कार्य किया? इसका राइट आंसर है ऊपर के सभी, भारतीय कृषि परशाही आयोग के अध्यक्ष, भारतीय संवैधानिक सुधारों की संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्राणपण के सहायक के रूप में। उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित नेताओं में से किसने गोवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपू जी राणा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्रता के समय रियासतों को भारत में विलय के लिए किसने एकजुट किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तब वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर होगा
लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, जूनागढ़ रियासत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, आजादी के समय संयुक्त भारत में कितनी रियासतें थी? इसका सही उत्तर है 565। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय धरती पर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाला पहला प्रावधान अंग्रेजों द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1661 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48, 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को किस अधिनियम ने मान्यता दी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 49, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 50, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार किया गया क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनसे भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 55, ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों से सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तावित की गई थी? इसका राइट आंसर है 1946 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाला भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, 1942 में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने किया था? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पूर्ण स्वराज संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? इसका सही उत्तर है 1929 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान किया गया। इसका राइट आंसर है भारत में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिशोध में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी? इसका सही उत्तर है उधम सिंह। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, 1932 का पूना समझौता विधायी निकायों में दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में महात्मा गांधी और किस भारतीय नेता के बीच का एक समझौता था? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गठित गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था? इसका सही उत्तर है नमक अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ स्वशासन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नरोजी। क्वेश्चन नंबर 67, रोलेक्ट एक्ट को आधिकारिक तौर पर इस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है रोलेक्ट एक्ट को अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है भूमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड हैडिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है बंगाल का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ख्वाजा सलीमुल्लाह, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पठानों के बीच अहिंसा को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए सीमांत गांधी अर्थात फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता था? इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है नील वृक्षारोपण प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? इसका राइट आंसर है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में पारित किया? इसका सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भकना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान मुंबई और ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी।